महाभारत का सबसे खूंखार योद्धा, उसकी गाथा आज सुनाता हूँ। कैसे माँ के वचन को पूरा करने के लिए किया अर्जुन का वध, ये बताता हूँ। बचपन से माँ ने सुनाया था गाथा पार्थ की वीरता से सज्जित। वचन मांगा फिर माँ ने एक दिन, तुम करके दिखलाओ अर्जुन को पराजित। किंतु माँ ने नहीं बताया कि वो पुत्र है गांडीवधारी का, ताकि ना परछाई बने पिता की, उसे बनना योद्धा भारी था। जिस दिन पुत्र होंगे इस काबिल, उस दिन जीतोगे माँ का दिल। महाभारत की युद्ध के बाद हुआ पांडवों का अश्वमेध यज्ञ। सारे भारतवर्ष को जीत लाना चाहते थे वो धर्मयुग। अर्जुन अगुआ बनकर धर्मयुग के धर्म ध्वज फहराते रहे। किसी को प्रेम से तो किसी राज्य को शस्त्र से जीत के लाते रहे। अब जब मणिपुर पहुंचे तो वहां हुआ एक चमत्कार। एक योद्धा ऐसा मिल गया वहां, जिससे स्वयं भीम ने खाई मार। वो अर्जुन का पुत्र, जिसे स्वयं पार्थ अनजान था। पुत्र पिता का, पिता पुत्र का, लेने पर आतुर प्राण था, लेने पर आतुर प्राण था। अर्जुन होकर क्रोधित पहुंचे वहां। अर्जुन क्रोधित होकर गए वहां। देखा कोई सेना नहीं थी वहां। एक नवयुवक साधारण दिखने वाला, इसने कैसे वृक्ष के तू को मार डाला। हे नवयुवक, तेरी कहाँ है सेना? किसके बल पर जीता है भीम से? वो महाशक्तिशाली मेरा भाई हारेगा महादेव इंद्र या पितामह भीष्म से। बोला अगर तुम ही हो अर्जुन तो बब्रू वाहन है मेरा परिचय। मैं योद्धा हूँ या बहरूपिया, ये तो युद्ध के बाद में करना निश्चय। ये तो युद्ध के बाद में करना निश्चय। मेरी चुनौती स्वीकार करो अर्जुन, या तो स्वयं मान लो हार अर्जुन। क्रोध से होकर लाल पार्थ बोले फिर प्राण संभाल पार्थ, और एक महाप्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। बब्रू वाहन अपने पिता से भिड़ गया। इस महायुद्ध में दोनों ही योद्धा हो गए लहूलुहान। इस महायुद्ध में दोनों ही योद्धा हो गए लहूलुहान। अंत में एक परम अस्त्र से उसने अर्जुन के ले डाले प्राण। अंत में उसने परम अस्त्र से अर्जुन के ले डाले प्राण। किंतु जब माता ने करवाया सत्य का ज्ञान, बोला पिता का वध किया है मैंने, अब मैं भी त्याग दूंगा अपने प्राण। अब मैं भी त्याग दूंगा अपने प्राण। जब बब्रू वाहन लेने को तैयार थे अग्नि समाधि, तभी कृष्ण ने फिर से अपनी शक्ति दिखला दी, और देकर नागमणि अर्जुन को फिर से भर दिया उनमें प्राण। और देकर नागमणि अर्जुन को फिर से भर दिया उनमें प्राण। पिता ने पुत्र को गर्व से गले लगाया, जब हुई पिता पुत्र की फिर पहचान। जब हुई पिता पुत्र की फिर पहचान। तो दोस्तों, ये महाभारत के सबसे महानतम योद्धाओं में से एक महान योद्धा बब्रू वाहन की कहानी थी। अगर आपको ये कविता पसंद आई और बब्रू वाहन के बारे में जानने को मिला, तो इस कविता को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए। थैंक यू।